good, man, and we made it special because we were not so good in the first two games. So it was tough from there to come up and play the way we did. It's not outstanding, we can do better, but look at this, all the young ones. It feels good for all of them. Our boss was here today. One as a player, one as a coach. Thank you. Thank you. So we'll check on that and look at this on Chance. Chance Sahal scores! 3-0! Sahal Abdul Samad has scored for India and he has killed this game. What a fantastic end to this game and what a fantastic control in the goal, bhai sahab. सेलिब्रेशन का टाइम है यार. हाँ तो कपड़े शपड़े पहनने लो, सेलिब्रेशन का टाइम है. एक्चुअली भारत जीत चुका है सैफ चैंपियनशिप 2021. यस, बटन नहीं है. एनीवेज भाई व्हाट अ टूर्नामेंट. आपने एक्चुअली में इंडिया को ग्रो करते देखा है. पहले गेम से लेके दूसरा गेम, तीसरा गेम, चौथा गेम एंड देन फाइनल का गेम. आपने लिटरली एक मिटियोरिक राइज देखा है इंडिया के प्लेइंग स्टाइल में, इंडिया के अप्रोच में, क्लिनिकलनेस में. आपने इम्प्रूव देखा है कि क्या इंडिया ने सही किया, किस हिसाब से उन्होंने अपनी गलतियों को रेक्टिफाई किया, किस हिसाब से इंप्रूवमेंट किया. ईगॉस टीम मैच के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन हो रहे थे, ईगॉस टीम मैच आउट वाले स्लोगन्स चल रहे थे हर इंस्टाग्राम पेज पे, हर फेसबुक ग्रुप पे यही चला था, स्टीम मैच आउट. बट सीरियसली एक बार अगर आप रुक के सोचोगे तो स्टीम मैच ने बोला क्या. ऑल ही आस्क्ड वाज फॉर अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस. एंड जो फुटबॉल हम खेल रहे थे इट वाज काइंड ऑफ अ पोजीशन बेस्ड स्टाइल जिसमें वी वर सेइंग कि हमारे प्लेयर्स केपेबल नहीं है. मैं खुद कह रहा था नहीं केपेबल नहीं है, बट आई सेड कि इसमें पेशेंस की जरूरत है. ये ओवरनाइट नहीं होगा एंड ऐसा भी नहीं है कि ये आपको एक महीने में दिख जाएगा. बट आप रेगुलर प्रैक्टिस के साथ उस प्लेइंग स्टाइल को थोड़ा सा ट्वीक करके इंडिया जिस हिसाब से जो प्लेयर्स जो वेल एडेप्ट है जिस स्टाइल में खेलने में उसको अगर अडेप्ट करोगे, दोनों को मिक्सचर करोगे तो यू कैन प्ले गुड. मैं अपने एक प्रीव्यू में ये बात कर रहा था कि इंडिया के प्लेयर्स आर नॉट सो गुड ऑन द बॉल. तो अगर उस गेम स्टाइल को हम एक काउंटर अटैकिंग स्टाइल में कन्वर्ट करते जहां पे इंडिया सिर्फ अटैक करे, काइंड ऑफ एक लिवरपूल वाली इमेज थी मेरे दिमाग में. एंड उस हिसाब से अगर भारत खेले तो दे कैन डू गुड. एंड गुड दे डिड. भाई साहब इससे बेहतर क्या होगा. वी वन द चैंपियनशिप. एंड भाई पहले तो बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, ह्यूज रिस्पेक्ट टू यहाँ पे नेपाल बिकॉज दे शोड द स्पिरिट. दे केम इनटू द फाइनल, दे प्लेड देयर हार्ट्स आउट. ठीक है, फाइन, द बेटर टीम वन. एंड यहाँ पे लोग थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहे थे कि सैफ के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चनिंग थी कि किस हिसाब से उन्होंने अब्दुल अल मुंतैरी को बैन किया बिकॉज उनको 2 येलो कार्ड्स हुए थे. एंड ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि उन्होंने मिड टूर्नामेंट उन्होंने अपने रूल्स बदले सो दैट वो मुंतैरी को सस्पेंड कर दें. ठीक है, ऐसी रिपोर्ट्स थी कि कोई कोड था यहाँ पे, सैफ का एक कोड है जिसकी वजह से आपको दो येलो कार्ड्स मिलते हैं तो आपका प्लेयर बैन होगा. बट ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एंड स्टाफ एंड कोचेस के लिए वैलिड नहीं था. तो लोग यहाँ पे थोड़े से गुस्सा आ रहे हैं कि किस हिसाब से सैफ ने अपने हिसाब से रूल चेंज कर लिए सो दैट वो हमारे कोच को बैन कर दिया. बट गाइज मैं एक बात बता दूं, इसमें किसी भी तरीके से मुझे लगता नहीं कि इंडिया फेडरेशन का कहीं से हाथ है. लोग कह रहे थे कि इंडिया ने प्रेशर डाला, उनके AIFF ने प्रेशर डाला कहीं से एंड सैफ ने ये रूल लाया. तो भाई लेट मी टेल यू कि मुझे नहीं लगता कि इस हिसाब की कोई इंटरनल पॉलिटिक्स या कॉन्फ्लिक्ट कुछ चल रही थी. इट वॉज ऑल अबाउट विच दे थॉट वॉज ओके. मैं स्टिल यहाँ पे साइड नहीं ले रहा हूँ सैफ का, मुझे स्टिल फुल स्टोरी नहीं पता. जस्ट अभी 1 घंटा पहले मैच हुआ है एंड मैं सीधे इस प्रीव्यू को शूट करने बैठ गया. रात के शायद 1-1:30 बज रहे हैं एंड मैं यहाँ पे शर्ट और पहन के बैठा हूँ यार. तो मैं उस बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे जब अच्छी फाइंडिंग मुझे हो जाएगी. बट अभी ह्यूज रिस्पेक्ट, आई हैव नथिंग बट रिस्पेक्ट टू नेपाल एंड टू श्रीलंका, टू बांग्लादेश, टू मालदीव्स. लिटरली जिनके भी अगेंस्ट हमने खेला है दे ब्रॉट आउट द बेस्ट अगेंस्ट इन अस. तो एक्चुअली में वो जो स्टेप्स की मैं बात कर रहा था ना, वो यही टीम्स थी जिनके अगेंस्ट हमने खेला, जिनके साथ हमने ड्रॉज किए. फ्रस्ट्रेटिंग गेम्स थे जहाँ पे हम स्कोर नहीं कर पा रहे थे, बट दे वर एक्चुअली अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस. एक लर्निंग कर्व था जिससे हमें समझ में आया कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है. हमारी स्ट्रेंथ थी ओवरलोड करना फ्लैंक्स को एंड इसके थ्रू कटबैक्स करना, क्रॉसेस करना. एंड ऊपर हमारा सुनील छेत्री, ओ भाई लेट्स टेक अ पॉज ओवर हियर एंड जस्ट फील how big this person is for Indian football. क्या उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, कितना उन्होंने इस इंडिया की फुटबॉल टीम को दिया है. एट 37 ईयर्स ऑफ एज
still scoring all of those goals, breaking the record of Pele, equaling Lionel Messi as the highest active goal scorer in world football, only behind Cristiano Ronaldo, making names. भाई यही एक दो फिगर्स है जो कि दुनिया में इंडिया के फुटबॉल को रिकॉग्नाइज कराते हैं। भाई कोई भी बंदा होगा, इमेजिन करो दुनिया का कोई भी बंदा होगा, वो अगर सर्च करता है टॉप एक्टिव गोल स्कोरर्स तो उसको नंबर 1 पे क्रिस्टियानो दिखेगा, नंबर 2 पे कौन दिखेगा तुमको पता है? सुनील छेत्री दिखेगा मेसी के साथ। तुम समझ सकते हो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। एंड दे विल बी लाइक ओके, इंडिया का ये फुटबॉलर है, इंडिया में फुटबॉल होता है, कैसा होता है? प्रोबेबली दे विल स्टार्ट टू फाइंड कि यस इंडिया में भी फुटबॉल होता है, अच्छे लेवल पे होता है, यहाँ के फैंस क्रेजी हैं, बवाल हैं, पागल हैं, वो अपनी टीम को इस हिसाब से सपोर्ट करते हैं। एंड भाई साहब इट रिफ्लेक्ट्स गुड। तो सुनील छेत्री ने जो अचीवमेंट किया है उसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। एवरी सिंगल टाइम स्टेपिंग अप, स्कोरिंग दोज गोल्स, इंपॉर्टेंट गोल्स। मालदीव्स के अगेंस्ट उन्होंने स्टार्ट किया गोल स्कोर करना, ब्रेस लिया, उसके बाद से आज भी नेपाल के अगेंस्ट ही स्टार्टेड ऑफ विद दैट गोल। एंड भाई अवार्ड पे अवार्ड कलेक्ट कर रहे हैं, MVP ऑफ द टूर्नामेंट, टॉप गोल स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट। भाई साहब सारे अवार्ड, बैलन डोर वाले अवार्ड्स लेके जा रहा है वहाँ पे सुनील छेत्री। इट फेल्ट सो गुड एंड इंडिया को वो ट्रॉफी के साथ सेलिब्रेट करते हुए देखना भाई मजा आ गया। ठीक है, तो सीन क्या हुआ मैच में, हाउ डू यू थिंक, मतलब इंडिया ने इंप्रूव एक्चुअली कहाँ किया? टैक्टिकल पर्सपेक्टिव पे थोड़ा सा अगर बात किया जाए तो मैं पहले नेपाल के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि किस हिसाब से वो अपना बेस्ट नहीं खेल पाए। एक्चुअली जिस हिसाब से उन्होंने अपना टूर्नामेंट स्टार्ट किया था, काफी रिलेंटलेस, काफी हाई प्रेसिंग, काफी ज्यादा फिजिकल गेम खेल रहे थे वो, एंड काफी ज्यादा काउंटर अटैकिंग स्टाइल है उनका। वो थोड़ा सिट बैक करते हैं एंड जब अपोनेंट्स चढ़ता है उनके पे तो दे स्टील द बॉल फ्रॉम देम एंड दे अटैक, काउंटर अटैक, लॉन्ग बॉल सीधे उनके डिफेंडर्स हैं रोहित चांद एंड तमांग, ये लोग सीधे हिट करते हैं फ्लैंक्स पे, वहीं से अटैक होता है। तो सीन क्या था, अंजन बिष्ट was suspended for this game, एक बहुत बड़ा लॉस था। एंड बाद में ईगोस मैच तो भाई सस्पेंडेड था ही था, साथ ही साथ नेपाल का कोच भी सस्पेंडेड हो गया, तो वहाँ पे एक लॉस और उनको दिखा। तो थोड़ा सा मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पे अनफेयर है, ठीक है, कह सकते हो कि मुंतेरी का सस्पेंड होना अनफेयर था। उसके अलावा अगर आप देखो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी देखो तो भाई रूल भाई 2 येलो कार्ड हो गए तो आप भाई बैन हो रहे हो, सबको पता है। बोस भी हमारी टीम से बैन थे, ब्रैंडन इंजर्ड था। लाइनअप आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि इंडिया और नेपाल किस हिसाब से लाइनअप किया इस मैच में। रोहित चांद मिडफील्ड में खेले थे एंड भाई पहले तो रोहित चांद फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो बंदा फॉरवर्ड बन के खेल रहा है, आगे जाके वो गोल स्कोरिंग चांसेस बना रहा है, हिट दी वुडवर्क एंड पीछे आके डिफेंडिंग टैकल्स मार रहा है एट दी 90th अराउंड मिनट। तो वर्क रेट नेक्स्ट लेवल था भाई। एंड काफी सारे नेपाल के यंग प्लेयर्स थे यहाँ पे, आयुष घालन पर्टिकुलरली, जो कि जिसका मैं फैन हो गया लिटरली। 17 ईयर्स ओल्ड किड, हर वीडियो में उसके बारे में लगातार बात किया है। तो भाई यू ऑल नो कि मैं क्या फील करता हूँ इस नेपाल की टीम के बारे में। आई हैव नथिंग बट रिस्पेक्ट टू देम, बट यहाँ पे विनर्स है, यहाँ पे टीम इंडिया। हर एक बंदा टीम इंडिया का आज स्टेप अप किया। लास्ट गेम में डिफेंस वर्क नहीं कर रहा था। राहुल बेखे और प्रीतम कोटाल का जो पार्टनरशिप है ना, राइट बैक और राइट सेंटर बैक वाला जो पोजीशन है, वो मुझे मुझे वीक लग रहा था। बट आज उन्होंने जिस हिसाब से खेला, डिफेंसिव सॉलिड गेम खेला उन्होंने। नेपाल की टीम अटैक करने की कोशिश कर रही है टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द गेम, जब वो 2-0 डाउन हो गए थे। स्टार्टिंग पीरियड में गेम इंडिया काफी ज्यादा डोमिनेट करके खेला था, बट बात यही थी कि फर्स्ट हाफ का अगर आप सिनेरियो जानते हो तो इंडिया काफी अटैक कर रही थी, सिर्फ डायरेक्ट क्रॉसेस वो ट्राई करते, बट कोई भी क्रॉस आ नहीं पा रहा था, ना ही मानवीर के पास ना ही सुनील छेत्री के पास। तो सारे वेस्टफुल क्रॉसेस हो रहे थे इन द स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ। बट ऐसा लग रहा था कि इंडिया गोल स्कोर करेगी बिकॉज दे वर द टीम हु वर प्लेइंग अप फ्रंट, अटैकिंग फुटबॉल वही खेल रहे थे। मिडफील्ड की जो वॉर थी, अपुया, सुरेश यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उसको जीत रहे थे बिकॉज यासिर सेंट्रल द पार्क में आके न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बढ़ा रहा था। और उधर लेफ्ट हैंड साइड से थापा का गेम कितना फैंटास्टिक था, थापा का गेम, बिकॉज ही वाज एवरीवेयर। अटैक में अपनी पोजीशनिंग बढ़ा रहा है ऊपर, ही इज गोइंग फॉरवर्ड टू रिसीव कटबैक्स जो छेत्री सर ने इसको प्रोवाइड नहीं किया, करना चाहिए था। एंड ही इज गोइंग देयर इन द डिफेंस एज वेल, हेल्पिंग आउट अपुया क्लियरेंस एंड ऑल करने में, बॉल प्रोग्रेशन करने में काफी ज्यादा विथ हमने एक्सप्लॉइट की यहाँ पे नेपाल की। द थिंग वाज कि नेपाल ऐसा नहीं था कि बड़ा सेट डीप करके खेल रही थी, नेपाल वो आल्सो ट्राइंग टू कम आउट, बट इंडिया ने उसको पेग बैक करके रखा था। सेकंड हाफ में थिंग्स चेंज्ड, थोड़े से सब्स्टिट्यूशन हुए, वो भी चेंज हुए, बट सीन ये था इंडिया को रियलाइज हो गया कि यार सिर्फ ये जो लॉन्ग बॉल्स है, सिर्फ जो ये क्रॉसेज हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। बिकॉज जो डिफेंडर है यहाँ पे नेपाल के, दे वर वेरी गुड, वो हर उस लॉन्ग बॉल को, हर उस क्रॉस को हेड अवे कर देते थे, इंटरसेप्ट कर देते थे, ब्लॉक्स हो जाते थे। तो इंडिया ने क्या किया, ओवरलोड करना स्टार्ट किया फ्लैंक्स को, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बढ़ाई, 2v1
2v1 वाली सिचुएशन बढ़ाई, एंड 2v1 को डिफेंड करना बहुत मुश्किल है, एक बंदा 2 को कैसे डिफेंड करेगा। तो हमेशा से राइट हैंड फ्लैंक पे यासिर, लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे थापा एंड मंदार राव ऊपर चढ़ रहे थे। हमने देखा कि प्रीतम कोटाल भी राइट हैंड फ्लैंक से काफ़ी आगे चढ़ रहा था। तो वहाँ पे विंग्स पे हमने उनको एक्सप्लॉइट किया एंड कट बैक्स पे हमने डिपेंड किया। तो वो जो भी कट बैक्स हमारे पास आए थे, जो शॉर्ट क्रॉसेज हमारे पास आए थे, लो क्रॉसेज आए थे, उन पे हमने चांसेस कन्वर्ट की। तो छेत्री सर का गोल भी तुमने देखा किस हिसाब से पड़ा, राइट हैंड फ्लैंक से क्रॉस आता है, छेत्री सर हेड के। You can never write off this man. Look at this. Chance, fantastic cross from the right hand side. बहुत ही प्यारा क्रॉस। The thing is, आप पता है क्या, मैं बताता हूँ यहाँ पे why मानवीर is necessary. मानवीर ने क्या किया तुम देख सकते हो, मानवीर ने एक सिंगल रन पे 2 डिफेंडर्स को टेक आउट कर दिया। ये करता है आपका नंबर 9। मानवीर वाज ऑन दैट रन, लुक एट दैट। मानवीर ने रन डाला इन बिटवीन द डिफेंडर्स एंड यहाँ पे देख सकते हो सुनील छेत्री पीछे से आके, व्हाट अ फैंटास्टिक हेडर। यहाँ पे मानवीर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, मैंने यहाँ बात बोली भी है। मानवीर सेंटर ऑफ द पार्क में से रन डाला, 2 डिफेंडर्स को एंगेज किया, छेत्री से पीछे से आके गोल। भाई साहब, एंड सुरेश का गोल भी सिमिलर वे में पड़ा, जहाँ पे राइट हैंड साइड से यासिर ने कट बैक किया। That goal. Look at this, another chance coming in यहाँ पे right inside से another chance, 4 on 3. India has to score. Suresh with a shot and Suresh scores another one. What a fantastic goal! 2 goals in 2 minutes for Team India. Look at this, another bad passing from Nepal. They lost the ball, possession, and now India counter attack. मुझे लगता है कि right hand side से attack पड़ा, यासिर का कट बैक आया था and oh भाई साहब, Suresh getting his deserved goal. India finally getting a foothold into the game. 2-0 for Team India. 50 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे and India again scoring back-to-back goals in 2 minutes. भाई साहब, next level shit. And भाई लास्ट गोल की मैं क्या ही बात करूं, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। What a goal, what a finish, what a dribble। लग रहा था क्योंकि नेपाल थ्रो करेगी अपने और प्लेयर्स को एंड इट वॉज एविडेंट कि हमें गैप्स मिलेंगे एंड हमने गैप्स को एक्सप्लॉइट किया। व्हाट अ गोल भाई साहब, नीट फुटवर्क बाय सहल अब्दुल समद एंड व्हाट अ फिनिश, व्हाट अ गोल। लुक एट दैट, ही हैड प्लेंटी टू डू। 3 प्लेयर्स थे उसके सामने एंड ही ड्रिबल्ड एंड मैं बात कह ही रहा था कि सहल टेक्निकली साउंड है, क्विक फीट है, बहुत ही ब्राइट प्लेयर है। आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस एंड लुक एट दैट, सहल बैलन डोर मैन, होली शिट, व्हाट अ गोल भाई। भाई साहब, मुझे लगता है कि उसने ये जो कैमियो परफॉर्मेंस दिया है 3-4 मिनट का, जो उसने गेम प्ले दिखाया है, वो उसने ये दिखा दिया कि एक्चुअली में व्हाट इज ही केपेबल ऑफ। वो टेक्निक, वो कंट्रोल बॉल का, जिस हिसाब से वो सिर्फ चलता चला गया डिफेंस में नेपाल के, एंड भाई सीरियसली फैंटास्टिक गोल था उसका। तो टेक्निकली अडेप्ट है सहल, हम जानते हैं कि उसको भाई गेम टाइम मिलेगा डेफिनेटली। ऐसा नहीं कि सहल को हम बेंच पे बैठा के सड़ाते रहेंगे, ही वुड बी प्लेइंग। बट अच्छी बात क्या है यहाँ पे ना, तुमको पता है इंडिया के पास डेप्थ ऐसी है कि आप लिस्टन कोलासो को बेंच से लाते हो, आप उदांता को बेंच से लाते हो, आप सहल को बेंच से लाते हो, ग्लेन को ला रहे हो बेंच से। अपूया का राइज आपने देखा, अपूया फर्स्ट स्टार्टिंग के गेम्स में से नहीं खेल रहा था, बट देन अगेन जिस हिसाब से उसने अपने एंट्री की इंडिया की टीम में, मुझे लगता नहीं कि कोई बंदा है जो उसको सिट आउट करा पाएगा ना। एक थोड़ा सा कंटेक्स्ट यहाँ पे मैं देना चाहूँगा, जो मैंने इंडियन फुटबॉल को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में इंडिया खेल रही थी ओमान, यूएई इनके अगेंस्ट, एंड भाई साहब इंडिया कुछ भी नहीं खेली थी भाई। इंडिया के पासेस ऐसे लगते थे डरे डरे से होते थे, पास नहीं कर पाते थे सही से, अपोजिशन बहुत ज़्यादा अटैक करता था। इंडिया बेसिकली सिर्फ डिफेंडिंग करती थी, सिर्फ डिफेंडिंग करती थी इंडिया, एंड पीछे संदेश के साथ साना सिंह, बस और कुछ नहीं बनता था, अटैक हम कर ही नहीं पाते थे। बट इस साफ टूर्नामेंट में हमने, ठीक है भले ही थोड़ी सी वीकर टीम्स कंपेयर टू यूएई एंड कतार के अगेंस्ट खेला, बट हमने ये दिखाया कि अगर हम अपने बेस्ट फुटबॉल, बेस्ट अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके खेलें तो हम किस हिसाब से खेल सकते हैं। तो हमको पता चला कि हमारा गेम स्टाइल क्या फोकस करता है, किस हिसाब से मैं रिप्रेजेंट करना चाहिए अपने आप को। फॉर्मेशन कोई भी हो यार, फॉर्मेशन इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड्स कि आप सेटअप क्या रखते हो पिच पे, किस हिसाब से आपके प्लेयर्स वो पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं, एंड कोच की जो आपको इंस्ट्रक्शन है किस हिसाब से आप डिलीवर कर पाते हो। तो भाई एक और स्टीम मास्टर ने यही बात बोली थी, अगर इफ द प्लेयर्स डू व्हाट आई थिंक, या जो मैंने प्लान किया है, अगर प्लेयर्स वो एग्जैक्टली वो करें तो इंडिया काफ़ी अच्छा खेलेगी। एंड हमने देखा कि भाई लेटर पार्ट्स ऑफ द टूर्नामेंट में पिछले 2-3 गेमों में इंडिया काफ़ी अच्छा खेली है, बिकॉज दे वर काइंड ऑफ गेटिंग डायरेक्ट, काइंड ऑफ डूइंग द थिंग्स दैट दे आर गुड एट। पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉन्ग बॉल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रॉसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सिर्फ इंट्रिकेट पासेस नहीं हो रहे, लैटरल पासेस नहीं हो रहे, वो एक्चुअली में प्रोग्रेस कर रहे हैं। अपूया के पिच में खेलने से हमें वो डिसरप्टिव, वो बुस्केट्स वाला रोल जो करता है, बहुत अच्छे से बॉल को रिसाइकिल करना,
करना, कंट्रोल करना, टचेस लेना, अपने आप को फ्री छोड़ देना ताकि उसके पास पूरी विजन हो, ताकि वो पूरी पिच को सेंटर ऑफ द पार्क से देख पाए। अच्छा वो बंदा राइट हैंड फ्लैंक पे है, यहाँ पे लेफ्ट पे है, एंड वो छोटे छोटे पासेस करके लिंकअप प्ले करना। सुरेश भाई साहब ही डिजर्विंगली गॉड इज गोल। भाई मैं चाहता सुरेश को गोल मिले बिकॉज उसका वर्क रेट काफी अच्छा था। ही वॉज लिंकिंग अप द प्ले, रनिंग विद द बॉल। थापा शुड हैव गॉट हिज गोल बट चिमयोंग ने बहुत ही तगड़ा सेव किया वहां पे। क्या कहोगे यार तुम यहाँ पे। फिर भाई मानवीर का मैं थोड़ा सा क्रिटिकल होता हूँ व्हेन आई टॉक अबाउट मानवीर, बट तुमको पता है कि मानवीर क्या करता है, एक नंबर 9 की प्रेजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। हम उसकी जगह पे लिसन कोलासो को खिला ले, ठीक है, बट कोलासो वोंट बी एबल टू डू द थिंग्स दैट मानवीर डज। वो होल्ड अप प्ले नहीं कर सकता यार, वो डिफेंस को रोक के, क्योंकि आपने देखा कई बार गुरप्रीत सिंह पीछे से बॉल डाला था सीधे मानवीर को, एंड मानवीर वॉज एक्चुअली एबल टू कंट्रोल इट। तो मानवीर अगर अपने टचेस इंप्रूव कर ले, अपना कंट्रोल इंप्रूव कर ले, तो हम इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। कभी कभार हम पीछे से डायरेक्ट बॉल खेलेंगे मानवीर को, ही वुड होल्ड अप द बॉल, दो डिफेंडर्स को भाई दो तो डिफेंडर्स को होल्ड अप कर रहा है एंड देन ही इज कंट्रोलिंग द बॉल एंड लिंक अप कर रहा है, सुनील छेत्री के साथ 1-2s बना रहा है, एंड वहां पे भी चांस बन जाती। बट तुम देख रहे हो इस हिसाब से, दैट्स व्हाई मानवीर इज इंपॉर्टेंट, एंड वो भाई उसको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देने से। लास्ट मैच में इसने गोल मारा था, आज के मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस। सेकंड हाफ में इंडिया काफी ज्यादा क्लिनिकल खेली है। तो भाई आगे क्या, आगे न्यूज आ रही है कि काफा में इंडिया खेलने वाली है, एंड वहाँ की टीमें अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी टीम खेलने वाली हैं। पता नहीं कौन कौन से तान है, सारे तान लगा दो तुम। तो हम इस कुछ बेटर टीम्स के साथ खेलने वाले हैं, एंड रियल इंडिया का टेस्ट वहाँ पे आएगा कि अगर हम बेटर टीम का अगेंस्ट खेलते हैं जो कि फियरलेस फुटबॉल खेलेगी, ठीक है, हम इंडिया पावर हाउस कह सकते हो, रीसेंट पावर हाउस है इस रीजन का, कमेंटेटर्स भी यही बात कहते रहते हैं, बट रियली में पता चलेगा कि इंडिया जब इन टीमों के अगेंस्ट खेलेगी तब सीन क्या होगा। तो भाई वी विल हैव टू बी पेशेंट, हमें देखना है कि किस हिसाब से हमारा गेम प्ले बढ़ रहा है, इंप्रूव कर रहा है। हमारे पास यंगस्टर्स हैं, सुनील छेत्री कितना क्लियरली बोलते हैं यार कि इंडिया का फ्यूचर डिपेंड करता है उनके यंगस्टर्स पे, एंड वी आर हैप्पी कि इतने अच्छे अच्छे यंगस्टर्स निकल के आ रहे हैं। यू टॉक अबाउट रहीम अली, यू टॉक अबाउट लिस्टन कोलासो, उसके बाद से उदांता, काफ़ी सारे अपूया, काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि यंग हैं एंड दे हैव दैट मोटिव टू प्ले। तो भाई अच्छी न्यूज़ है, इंडिया वन दी सैफ चैंपियनशिप में, भाई सेलिब्रेट करो, लिटरली बता रहा हूँ। एंड भाई डोंट फील बैड, यहाँ पे नेपाल हारी, आई नो कि दे थोड़ा सा हार्ड डन फील कर रहे हैं, बट इट्स ओके, फुटबॉल में होती हैं ऐसी चीज़ें। एंड भाई साहब कंग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया, क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही मज़ा आया देख के। सो गाइज आपको क्या लगा मैच में, आप क्या कहना चाहते हो, क्या ऐड करना चाहते हो ईगोस टीम मैच के रिगार्डिंग, आपकी फीलिंग क्या है, मुझे प्लीज़ कॉमेंट्स में आप बताना। एंड आई थिंक कुछ मैंने मिस नहीं किया, अगर मिस किया तो बताना, ठीक है। आई विल सी यू गाइज वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।